गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑप्टिमम ट्यूटोरियल। दिस इज नितेश सिंह और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.4 की इंट्रोडक्शन के साथ साथ एक्सरसाइज 8.4 से रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स होंगे सारे के सारे आज की वीडियो में कवर होंगे। तो विदाउट मच फर्दर डिले चलिए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। आपकी बुक में 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बताया गया है। तो चलिए एक ही करके तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। पहली आइडेंटिटी इधर डिराइव करेंगे, दूसरी इधर, और थर्ड कॉलम में हम करेंगे थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को डिराइव। तो तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आई कहां से? हम सबकी प्यारी पाइथागोरस थ्योरम, आपको इसके बारे में अच्छे से पता होगा। तो एक काम करते हैं, बारी बारी तीनों साइड को में से एक एक साइड को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज को सेपरेट किया हुआ, अलग रखा हुआ है। इस कॉलम में क्या करते हैं, परपेंडिकुलर को सेपरेट कर देते हैं। पी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, और थर्ड कॉलम में क्या कर देते हैं, बी स्क्वायर को सेपरेट कर देते हैं। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, चलिए पहले करते हैं फर्स्ट आइडेंटिटी को प्रूव। हमने सेपरेट किसे किया, एक्स स्क्वायर को, तो दोनों साइड डिवाइड करते हैं किससे, एक्स स्क्वायर से। तो बी स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर is plus b square by h square is equals to x square by h square। ओके, यहां पे कट के क्या आ गया, 1 आ गया। और अब क्या करते हैं, जो स्क्वायर है p स्क्वायर और p का स्क्वायर h का स्क्वायर दोनों का कंबाइंड स्क्वायर रख देते हैं ऐसे। सिमिलरली यहां पर भी कंबाइंड स्क्वायर रख देते हैं b और h का ऐसे is equals to 1। P by H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा, और ये साइन थीटा का क्या होगा, स्क्वायर होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का क्या है, स्क्वायर है। अगर हमारे को किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का स्क्वायर करना है तो या तो हम स्क्वायर ऐसे कर लें, या तो हम स्क्वायर ऐसे कर लें। हम कैसे स्क्वायर नहीं कर सकते, ये साइन स्क्वायर थीटा नहीं होता, साइन थीटा का स्क्वायर ये नहीं होता, और ये गलत है ना। और ये एक बच्चे ये भी बहुत करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ये भी गलत है। जब आपको कहा गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर करो, तो आप या तो ऐसे लिख सकते हैं या तो ऐसे लिख सकते हैं। हम इसको यूज करेंगे। ओके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस थीटा का स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये होगी हमारी पहली आइडेंटिटी प्रूफ। यहां पे हमने किसे सेपरेट किया था, यहां पे हमने परपेंडिकुलर के स्क्वायर को सेपरेट किया, तो दोनों तरफ क्या करते हैं, परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। p स्क्वायर बाय p स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर बाय p स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय p स्क्वायर। और यहां पर p स्क्वायर कट के 1 आ गया, और दोबारा से क्या करते हैं, इन दोनों का कंबाइंड स्क्वायर लिख देते हैं, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर का कंबाइंड स्क्वायर, माइनस बेस अपॉन परपेंडिकुलर का कंबाइंड स्क्वायर लिखते हैं। ओके,
वन इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा क्योंकि स्क्वायर है, माइनस बेस पर परपेंडिकुलर कॉट थीटा। तो यहां पे क्या लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। यहां पे हमने प्रूव कर दी अपनी सेकंड आइडेंटिटी। थर्ड आइडेंटिटी के लिए हमने यहां पे सेपरेट किया है बी स्क्वायर को, तो दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे बी स्क्वायर से। कट के आ गया वन इज इक्वल टू एच हाइपोटेन्यूज बाय बेस का कंबाइंड स्क्वायर प्लस ओके सॉरी माइनस परपेंडिकुलर अपॉन बेस का कंबाइंड स्क्वायर। सो वन इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होता है सीकेंट थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा सीकेंट स्क्वायर थीटा जो कि स्क्वायर है, माइनस परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा tan थीटा, तो यहां पे लिखेंगे हम tan स्क्वायर थीटा। यहां पे हमने प्रूव कर दी अपनी थर्ड और लास्ट आइडेंटिटी। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो थीटा है यहां पे आपका जो थीटा है ये 0 से बड़ा और 90 से छोटा यहां पे कुछ भी हो सकता है इस आइडेंटिटी। सेकंड आइडेंटिटी में जो आपकी थीटा की वैल्यू है वो 0 से बड़ी और 90 से छोटी कुछ भी हो सकती है, बट आप 0 को नहीं ले सकते। सो क्वेश्चन आता है यहाँ पे हम 0 को क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि कोसेकेंट 0 हमारा नॉट डिफाइंड होता है और कॉट 0 भी क्या होता है नॉट डिफाइंड। कोसेकेंट 0 और कॉट 0 दोनों ही क्या होते हैं हमारे नॉट डिफाइंड, इसलिए हम यहां पे थीटा की जगह पे 0 नहीं पुट कर सकते, बाकी कुछ भी पुट कर सकते हैं 0 से बड़ा बट 90 से छोटा, 90 को भी पुट कर सकते हैं। सिमिलरली यहां पर अगर हम देखें यहां पर भी हम थीटा की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, 0 भी पुट कर सकते हैं, बट यहां पे हम 90 थीटा की जगह पे पुट नहीं कर सकते। क्यों? थीटा की जगह पे हम यहां पे इस आइडेंटिटी में 90 इसलिए नहीं पुट कर सकते क्योंकि सीकेंट 90 और tan 90 क्या होता है 0 और नॉट डिफाइंड होता है। सीकेंट 90 और tan 90 क्या होते हैं हमारे दोनों के दोनों होते हैं नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ओके, बट मैं आपको फ्रैंकली बताता हूं कि इन कंडीशंस के बारे में आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इस कंडीशन को आप इग्नोर भी कर सकते हो, आपके बुक में ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जिसमें इन कंडीशंस का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसे नोट डाउन करो, फिर चलते हैं आगे। तो ये है हमारी वो तीन आइडेंटिटीज जो आपने याद करनी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, एंड लास्ट आइडेंटिटी सेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आपको एक बार बता दूं कि इसे अप्लाई कैसे करते हैं। जैसे कि आपको दिया होगा साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो आप आंसर क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, क्योंकि थीटा की वैल्यू सेम है और साइन का भी स्क्वायर हो रहा है कॉस का भी स्क्वायर हो रहा है और दोनों के बीच में प्लस का साइन है 1। ओके, सिमिलरली यहां पर कोसेकेंट स्क्वायर 15 माइनस कॉट स्क्वायर 15 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और ये आइडेंटिटी भी ऐसी है, सेकेंट स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर
45 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। ऐसे करनी है हमारे को ये तीनों आइडेंटिटीज अप्लाई। चलिए इसे अभी के लिए क्या करते हैं, रख करते हैं। अगर आप लोग पेपर में टाइम कंज्यूम होने से बचाना चाहते हैं, अपना टाइम एग्जामिनेशन में बचाना चाहते हैं, तो एक काम कीजिए, ये जो आइडेंटिटीज है यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी याद कर लो। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहीं से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी याद कर लो। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, सिमिलरली यहां से कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू याद कर लो। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू होनी चाहिए, होने वाली है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहीं से कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ रही है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ रही है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर आप ये 9 के 9 फॉर्मूले याद करते हैं तो एग्जामिनेशन में बहुत टाइम आपका सेव होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में। इसके अलावा और कौन कौन से फॉर्मूले जो आपको याद करने पड़ेंगे अगर आप एक्सरसाइज 8.4 अच्छे से करना चाहते हैं, तो चलिए देखते हैं वो कौन से फॉर्मूले जो आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले बॉक्स, और बॉक्स में आप सबको पता होगा क्या आने वाला है, पंडित जी आने वाले हैं फॉर्मूला बताने के लिए, है ना। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। ये फॉर्मूले तो आपको आने चाहिए। इसके अलावा रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले भी आपको आने चाहिए, जैसे कि कोसेकेंट थीटा जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का, और साइन थीटा कोसेकेंट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। और सीकेंट थीटा जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, सीकेंट थीटा रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का। ये आपको पता होना चाहिए। और हमारा टैन थीटा होता है और कॉट थीटा होता है टैन थीटा का रेसिप्रोकल। ओके, इसके अलावा टैन थीटा को हम ये भी लिख सकते हैं, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये थीटा है, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर आपको ये बोर्ड पे लिखे हुए सारे फॉर्मूले याद है ना, तो आपका एक्सरसाइज 8.4 बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। बस शर्त है आपको ये सारे फॉर्मूले क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, ये सारी वैल्यूज भी याद होनी चाहिए। टाइम बहुत सेव होगा, बहुत ज्यादा सेव होगा। चलिए यहाँ पे एक चीज आपको और बताता हूं। साइन स्क्वायर थीटा मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और बाहर प्लस और माइनस का साइन, क्योंकि अंडर रूट के बाद हमेशा कौन सा साइन होता है, प्लस माइनस का साइन होता है। बट ट्रिग्नोमेट्री में हर जगह पे
अंडर रूट के बाहर बस एक ही साइन होगा, सिर्फ और सिर्फ प्लस का, मतलब हम ऐसे लिखेंगे। इस तरीके से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब बातें आ जाती हैं कि इस तरह से लिखने की जरूरत क्यों नहीं है। वैसे तो हमारे को पता है अंडर रूट के बाहर प्लस माइनस होता है, तो हम यहाँ पे सिर्फ अंडर रूट के बाहर प्लस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जो साइन थीटा है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, वो रेशियोज होते हैं एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड से। जैसे कि यहां से हम देख लेते हैं साइन थीटा क्या आ रहा है। साइन थीटा आ रहा है ना हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा और हाइपोटेन्यूज भी हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये साइड्स हैं ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल की, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। तो अगर ये नेगेटिव नहीं हो सकती, मतलब साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हमारे को यहाँ पे माइनस लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो सीधा यही लिखेंगे, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, यहाँ पे ये बात क्लियर। अब ये जो आप स्क्वायर्स वाले फॉर्मूले याद कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हमेशा याद रखना कि जरूरत आने पर हम यहां से साइन थीटा का आंसर भी निकालेंगे, स्क्वायर को इधर अंडर रूट करके, बिल्कुल ऐसे, है ना। एक्सरसाइज 8.4 में आपको हर एक क्वेश्चन में हिंट मिलने वाली है, हर एक क्वेश्चन में। जिन क्वेश्चंस में आपको हिंट ना दिखे, उन क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन या तो कॉस की फॉर्म में चेंज कर लेंगे। जैसे कि कोसेकेंट थीटा को आप लिख देंगे 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा को आप क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और cot थीटा को लिखेंगे cos थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन तो ऑलरेडी साइन की फॉर्म में और cos ऑलरेडी cos की फॉर्म में है। अगर आप ऐसा करते हैं, cos थीटा को ये लिखेंगे, sec थीटा को ये लिखेंगे, तब आपको हिंट विजिबल हो जाएगी। अगर इफ इन केस आपको हिंट नहीं दिख रही है तो, अदरवाइज आपको क्वेश्चन में हिंट हमेशा सामने सामने विजिबल होगी। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए और इन सारों को अच्छे से याद कीजिए, उसके बाद शुरू करें एग्जाम्पल। बट याद होना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 12, एक्सप्रेस द रेशियोज cos A, tan A एंड sec A इन टर्म्स ऑफ sin A। हमारे को इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को sin A की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले cos A को एक्सप्रेस करते हैं sin A की टर्म्स में। तो हमारे को पता है sin A और cos A का एक रिलेशन होता है, आइडेंटिटी होती है, sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 होता है, वहां से, है ना। सो यहां से cos स्क्वायर A का आंसर आया 1 माइनस साइन स्क्वायर A, और cos A का आंसर आ गया cos A इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर A। ये कर दिया हमने कन्वर्ट cos A को साइन की टर्म में। अगला है tan। तो हमारे को पता है tan A का फॉर्मूला होता है sin A अपॉन cos A। और यहां पे हम क्या करेंगे, cos A का आंसर पुट कर देंगे, cos x के बराबर है 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर A। ओके, हमने क्या किया, अगर इसे 1 मान ले तो यहां पे हमने किया यूजिंग इक्वेशन 1, हमने इक्वेशन 1 की हेल्प ली और ये कर दिया कन्वर्ट tan A को भी इन टर्म्स ऑफ sin A। लास्ट sec A को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ sin। तो sec A क्या होता है, हमारे को पता है sec A जो होता है वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ cos A। ये फॉर्मूला तो पता है हमारे को, है ना। और यहां से दोबारा हम क्या करेंगे, cos A का आंसर पुट करेंगे इधर, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर A। फिर से हमने क्या किया, यूज किया यूजिंग इक्वेशन 1 और ये कन्वर्ट कर दिया sec A को भी इन टर्म्स ऑफ sin A में। नोट कीजिए ये आंसर। फिर करते हैं एग्जांपल नंबर 13।
अगर फॉर्मूला याद है तभी आगे कंटिन्यू करो, नहीं तो लगाओ 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन 2 दिन फॉर्मूले याद करो सारे, उसके बाद आओ एग्जांपल्स करने और एक्सरसाइज करने, बहुत मजा आएगा। एग्जाम्पल नंबर 13, प्रूव दैट secant a into 1 minus sin a into secant a plus tan a equals to 1। तो चलिए करते हैं इसे प्रूफ। सबसे पहले क्या करते हैं, लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस, और एल एच एस क्या है हमारा, secant a 1 minus sin a और secant a plus tan a। और यहां पे देखो हमारे को क्या हिंट दिख रही है, अगर मैं सीकेंट ए को पुट करता हूं 1 अपॉन कॉस ए और tan ए को पुट करता हूं sin ए अपॉन कॉस ए, तो यहां पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाता है। चलिए सीकेंट ए, ओके, सारे को क्या करते हैं, सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो सीकेंट ए को लिखते हैं 1 अपॉन कॉस ए, ये तो पहले से ही सारे में है, इस ब्रैकेट को एज इट इज लिख दिया, और इस ब्रैकेट को, इस ब्रैकेट की बात कर रहा था मैं, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए हमने पुट किया tan ए को। रीजन दे देते हैं ना, रीजन क्या है, बिकॉज secant a is equals to 1 upon cos a tan is equals to sin a upon cos। ये हुआ रीजन। अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो चलिए एलसीएम लेते हैं। यहां पे ये था और ये था। 1 अपॉन कॉस ए को अभी हमने नहीं देखा, इसको यहीं पे रखा, यहां पे रखा 1 माइनस साइन ए, और यहां पर आ गया एलसीएम लेने के बाद कॉस ए डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला एज इट इज आ जाएगा। ये ले लिया एलसीएम, है ना। अब ये दिख रहा है 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलो लगा देते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने बस एक स्टेप देखा, यहाँ पे दोनों के नीचे क्या आ रहा था, अगर हम इसे साइन कॉस में इन दोनों को चेंज करते तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता। उसके बाद हमने एलसीएम लिया, एलसीएम हमारे को दिख रहा था, यहाँ पे एलसीएम हमारा एलसीएम लिया, यहाँ पे फॉर्मूला भी दिख रहा है लगता हुआ, तो उसे भी लगा रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या है कॉस ए। रीजन दे देते हैं बिकॉज, ओके ओके, रीजन थोड़ा साइड में देते हैं, यहाँ पे कर रहे हैं तो रीजन यहाँ पे देते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, इस स्क्वायर को हटा दो, चलो हटा दी। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, बताओ बताओ, फॉर्मूला कहा था ना इंट्रोडक्शन में याद करने को, है ना। अगर नहीं याद किया तो याद करो, नहीं तो कंफ्यूज हो के ट्रिग्नोमेट्री छोड़ के चले जाओ। पर फॉर्मूला एक बार याद किया तो हर स्टेप्स क्लियर होगा आपको। 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए होता है, और नीचे कॉस है इनटू कॉस ए, ये भी क्या होगी कॉस स्क्वायर ए। पहले तो यहाँ पे मैं रीजन दे दूं, ओके, रीजन फिर से थोड़ा दूर से यहाँ पे देते हैं, ये वाले का रीजन था, ये यहाँ पे रीजन था, ये इसका रीजन आया बिकॉज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है हमारा कॉस स्क्वायर ए, और ये कटा और कट करके क्या आ गया 1। यहां तक क्लियर।
ओके, दिख नहीं रहा मन, कोई बात नहीं, थोड़ा इसे बड़ा कर दो, यहाँ तक अब दिख जाएगा, दिख गया। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके 1 आ गया, राइट हैंड साइड 1 थी, तो क्या हो गया, LHS हो गया हमारा RHS के बराबर, हेंस प्रूव्ड। नोट डाउन करो इसे, फिर करते हैं एग्जांपल नंबर 14। Example number 14, cot A minus cos A upon cot A plus cos A is equals to cos A minus 1 upon cos A plus 1। हमारा ये प्रूफ करना है, तो चलिए प्रूफ करें। लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं LHS। LHS क्या है, cot A minus cos A upon cot A plus cos A। तो यहां पे देखो क्या दिख रहा है, अगर मैं cot A को sin और cos की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, cot A क्या होता है हमारा cos A अपॉन sin A, तो दोनों का इधर और इधर न्यूमरेटर सेम हो जाएगा, इधर भी न्यूमरेटर सेम हो जाएगा। तो चलो फिर करते हैं न्यूमरेटर सेम, cot A की जगह पे लिखते हैं cos A अपॉन sin A, और ये क्या था माइनस cos A। इसके नीचे भी कुछ लगा ही देते हैं, इसको खुश करके, इसको खुश करने की कोशिश। cot A को क्या लिख देते हैं, cos A अपॉन sin A, और यहां पे प्लस cos A अपॉन 1। ओके, क्लियर है ना, गुड। दिख रहा है ना, यहाँ पे सेम आ गया, यहाँ पे सेम आ गया, कॉमन लेने में हेल्प होगी अब, बिकॉज cot A is equals to cos A upon sin A। वेरी 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 गुड। कॉमन लेते हैं, इधर से cos भी कॉमन आ रहा है, तो लिखते हैं कॉमन लेते हैं cos A, इधर बच गया हमारा 1 अपॉन sin A माइनस cos अपॉन 1 लिखना लिख दो, और नीचे से भी cos A कॉमन, तो ये आया cos A कॉमन, और इधर भी आ गया 1 अपॉन cos A बाहर चला गया, तो इधर क्या बच गया 1 अपॉन sin A प्लस cos A तो कॉमन हो गया ना, तो यहाँ पे तो 1 बचा, 1 अपॉन 1, यहाँ पे भी 1 अपॉन 1 बचा। ओके गुड, cos A कॉमन लिया था ना, cos A कॉमन आया, तो इधर तो 1 अपॉन sin A बचा, इधर बचा 1, यहाँ से cos A कॉमन लिया, 1 अपॉन sin A, इधर बचा 1, ये cos A और ये cos A कट गया, और क्या दिख रहा है 1 अपॉन sin A माइनस 1, 1 अपॉन sin A प्लस 1 अपॉन sin A माइनस 1, 1 अपॉन sin A प्लस 1। सो 1 अपॉन sin A क्या होता है, cosec A होता है ना, cosec A माइनस 1 और cosec A प्लस 1, बिकॉज 1 अपॉन sin A होता है cosec A। LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, देखो cosec A माइनस 1 cosec A अपॉन cosec A प्लस 1, यहाँ पे भी सेम चीज है, LHS और RHS क्या हो गए बराबर, और हेंस हो गया प्रूव्ड। नोट डाउन करो इसे, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर 15, prove that sin theta minus cos theta plus 1 upon sin theta plus cos theta minus 1 is equals to 1 upon secant theta minus tan theta using the identity secant squared theta is equals to 1 plus tan squared theta। पिछली दो एग्जांपल्स से थोड़ा डिफिकल्ट है पर है, इस क्वेश्चन के अंदर भी हिंट है, चलो देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन 5
का पार्ट 5, क्वेश्चन 5 का पार्ट 5 बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन को करने के बाद वो वाला क्वेश्चन ट्राई करना, उसके बाद आगे ट्राई करना, हेल्प मिलेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो जैसा कह रहा हूं वैसा कर दो। ओके चलो देखो इस क्वेश्चन में क्या हिंट है, 1/sec माइनस tan थीटा। सेकेंड थीटा क्या होता है, सेकेंड थीटा होता है 1/cos थीटा, और tan थीटा होता है sin थीटा/cos थीटा। इन दोनों के डिनोमिनेटर में cos थीटा आ रहा है, और जो इधर दोनों के डिनोमिनेटर में आ रहा है उससे लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। चलिए देखिए सबसे पहले तो क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, एल एच एच क्या है हमारी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, नीचे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। फिर से सुनो, राइट हैंड साइड में क्या है, 1/sin थीटा सेक थीटा माइनस tan थीटा। सेक थीटा को अगर मैं cos की फॉर्म में कन्वर्ट करूं 1/cos आएगा, tan थीटा को कन्वर्ट करूं तो sin थीटा अपॉन cos थीटा आएगा। दोनों के डिनोमिनेटर में cos थीटा आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। हर एक टर्म को हम डिवाइड करेंगे cos थीटा से। चलिए फिर करते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा, यही मेन स्टेप है इस क्वेश्चन का। इसके बाद कुछ भी नहीं बचा, cos थीटा, अरे नहीं, इस क्वेश्चन में दो मेन स्टेप, sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 1/cos थीटा। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हर एक टर्म को डिवाइड कर रहा हूँ cos थीटा से, डिनोमिनेटर में भी सेम चीज, और नमक स्वाद अनुसार, sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 1/cos थीटा। ओके चलिए आगे देखते हैं क्या होगा। ये तो कट के 1 आ गया, ये भी कट के 1 आ गया। sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा, माइनस 1/cos थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा होता है sec थीटा, प्लस sec थीटा अपॉन tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा। यहां तक क्लियर, हमने बस sin थीटा और cos थीटा फॉर्मूले पुट कर दी। sin थीटा और cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, माइनस 1 का माइनस 1/cos थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है। क्लियर, हमने यहाँ पे क्या यूज किया, यहाँ पे हमने यूज किया बिकॉज sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है हमारा tan थीटा, और 1/cos थीटा होता है हमारा sec थीटा। ये दो फॉर्मूले यूज करके अब आगे क्या करेंगे, आगे सबसे पहले ये जो -1 और +1 है ना, इसे उठा के पीछे करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। ओके सो tan थीटा प्लस sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। ओके हमारे को आ गया था ये आइडेंटिटी यूज करने को, secant स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां से हम निकालते हैं secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा
इक्वल्स टू क्या होता है 1, और ये हम 1 की जगह पे क्या पुट करेंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। पर बातें यहां पे उठती है कि हम इस वाले 1 की जगह पे पुट करेंगे या इस वाले 1 की जगह पे पुट करेंगे या दोनों की जगह पे पुट करेंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो नोट करो कि हम डिनोमिनेटर वाले 1 पे इस वाले 1 की जगह पे पुट करेंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, बिकॉज राइट हैंड साइड में न्यूमिनेटर में तो 1 है, डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ बचना चाहिए। सीकेंट थीटा tan थीटा कहां पे है डिनोमिनेटर में, इसलिए हम डिनोमिनेटर वाले 1 की जगह पे ही ये डालेंगे। ओके, चलिए फिर अभी एक दो स्टेप में पता हो जाएगा कि हमने यहां पे क्यों डाला, एक दो स्टेप। और जब क्वेश्चन 5 का पार्ट 5 करोगे तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 न्यूमिनेटर एज इट इज, और यहां पे tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस, यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। रीजन दे देते हैं, बिकॉज 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। हमारे को ये आइडेंटिटी यूज कर लीजिए, हमने यूज कर ली नीचे वाले में की जरूरत। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, न्यूमिनेटर को ऐसे ही छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए, tan थीटा बन जाएगा tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 और tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा और सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा। यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे हमने किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पुट किया और तो कुछ नहीं किया, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, डिंग। ओके डन है ना। अब यहां से देखिए tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा, यहाँ पे क्या है सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा, दोनों सेम है, बस क्या है साइन अपोजिट है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं माइनस का साइन -1 कॉमन ले लेता हूँ ताकि दोनों के दोनों एग्जैक्ट सेम हो जाए और कॉमन आप आराम से निकाल पाओ। ओके, यहां से तो क्या देना था -1 लेना था, मैं अपनी दुनिया में खो गया था बाबा। ओके, यहां से इन दोनों से -1 अगर मैं कॉमन लूं तो साइन अंदर के चेंज हो जाएंगे, सीकेंट थीटा माइनस का था प्लस का हो जाएगा और tan थीटा प्लस का था माइनस का हो जाएगा, प्लस सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा। अब आप देख रहे हैं ये सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा, ये भी सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा। इन दोनों में से, इन दोनों टर्म में से एक टर्म तो ये यहां से यहां तक और दूसरी टर्म ये यहां से यहां तक, इन दोनों टर्म में से सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा कॉमन आ रहा है। चलिए कॉमन लेते हैं, न्यूमिनेटर को एज इट इज tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा -1 अपॉन सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा कॉमन आ रहा था, कॉमन ले लिया और इधर क्या बचा, इस टर्म में सिर्फ -1 बच रहा है और ये सेकंड टर्म में ये तो कॉमन गया, बच क्या गया सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा
जिन भी बच्चों को कॉमन लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो तो वो एक बार देखो, यहाँ पे आपको सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा दिख रहा था और माइनस टेन थीटा, और यहाँ पे भी दिख रहा था सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। इन दो टर्म्स में आपको ये दोनों चीजें सेम दिख रही थी, तो सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा को बाहर किया और जो सर्कल किया उसे छुपा लो, बच क्या गया, यहाँ से -1 बच गया तो -1 लिख दिया, और यहाँ पे क्या बच गया सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, लिख दिया सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। अब अगर मैं इस ऊपर वाले टर्म को वैल्यू को पूरी की पूरी ब्रैकेट में डाल, तो अब चेक करना tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा -1, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा -1, ये दोनों सेम है, तो इस पूरी ब्रैकेट को इस पूरी ब्रैकेट से कट करो और बच क्या गया, बच गया हमारा 1 सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा। और चेक करो, यही तो प्रूव करना होगा, 1 सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा क्या होगा, LHS हुआ RHS के बराबर, और हेंस हुआ हमारा प्रूफ। दो बारी करो इस क्वेश्चन को, 3 बारी करो, पर ये क्वेश्चन आना चाहिए आप लोगों को। और इस क्वेश्चन को करने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 का फिफ्थ पार्ट करना है, क्योंकि वो क्वेश्चन ये क्वेश्चन दोनों बिल्कुल सेम है। अगर आप ये दोनों क्वेश्चन एक साथ करते हो तो दोनों क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएंगे। चलिए नोट डाउन करो।